Some places don't need to do too much to stay with you. They just let you arrive, let you slow down, and let the noise in your head fade a little. Out here, the sea feels calmer, the air feels lighter, and even the silence has its own kind of beauty. It's not about chasing big moments. It is about noticing the small ones, the breeze, the light, the stillness, the space just to be. And somewhere in the feeling, you realize you have found Langkawi. सुबह के 8:15 बज रहे हैं और मैंने बोर्ड कर ली है अपनी फेरी फ्रॉम पेनांग जॉर्ज टाउन। अब यहाँ से 10-15 मिनट की अपनी जर्नी है टूवर्ड्स बटरवर्थ। वेदर क्लाउडी हो रहा है। इनफैक्ट जब मैं सुबह होटल से निकला था तो बारिश भी हो रही थी। और आज बटरवर्थ से अपनी जर्नी आगे स्टार्ट होगी टूवर्ड्स लंकावी। तो 9:30 की मेरी बस है बटरवर्थ से एंड आई गेस 2 से 3 घंटे का टाइम हमें अप्रॉक्स लगेगा वहाँ पहुँचने में। एज़ यूजुअल अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट हुआ 7-Eleven से। तो यहाँ बटरवर्थ पेनांग सेंट्रल से कोला पर्लिस जहाँ मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स लंकावी, उसकी जो टिकट मुझे पड़ी है वो पड़ी है 25 रिंगिट्स की। मैंने ऑनलाइन बुक करी थी redbus.malaysia वेबसाइट से। ऑनलाइन मैंने इसलिए बुक करी क्योंकि लास्ट मिनट जब मैंने मलक्का से पेनांग का प्लान किया था उस टाइम पे भी बस की सर्विसेज थोड़ी लिमिटेड थी। मैं नहीं चाहता था वैसा नाटक दोबारा हो, तो इसलिए मैंने इस बार ऑनलाइन बुकिंग प्रेफर करी। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करते हो ना तो आपको बस स्टैंड पहुँचने के बाद अपने टिकट को काउंटर में दिखा के बोर्डिंग पास में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो वो लोग फिर ऐसे आपको बोर्डिंग पास बना के देते हैं जिसमें QR कोड होता है एंड इस बोर्डिंग पास के लिए आपको 2 रिंगिट एडिशनली पे करने पड़ते हैं। तो इट विल बी लाइक योर टिकट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड देन 2 रिंगिट्स दैट यू नीड टू पे एट द टिकट काउंटर टू गेट योर बोर्डिंग पास। तो ये सिस्टम मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन जनरल बहुत कन्वीनियंट है सारी चीज़ें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोसेस जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास के लिए दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा इवन दो इफ़ यू हैव मेड अ बुकिंग ऑनलाइन, ये थोड़ा सा मुझे आउटडेटेड कह लो या चैलेंजिंग प्रोसेस लगा। क्योंकि आप ऑनलाइन इसलिए बुक कर रहे हो सो दैट आपको लाइन में ना लगना पड़े, आप ईजी प्रोसेस के थ्रू के निकलो। लेकिन अगर स्टिल आपको लाइन में लग के बोर्डिंग पास के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट वहाँ पे हो रहा है आपका, तो कोई मतलब नहीं है। ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वेट लगी यहाँ पे। सो दिस वाज अवर बस प्लस लाइनर। एग्जैक्टली 11:45 में इसने मैं यहाँ पहुँचा दिया। तो 9:30 की अपनी बस थी, 11:45 में पहुँच गया। तो 2.25 घंटे का टाइम लगा कोला पर्लिस पहुँचने में। तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है यहाँ कोला पर्लिस में बस का एंड ये है यहाँ का व्यू। एंड अब हमें बढ़ना है टूवर्ड्स आवर फेरी, आई मीन जहाँ से हमें अपनी फेरी बोर्ड करनी है टूवर्ड्स दैट स्टेशन। यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ पीपल आर वॉकिंग एंड दे ऑल आर वॉकिंग टूवर्ड्स बोर्डिंग द जेटी टू लंकावी। सो ये है लंकावी की जेटी का स्टेशन एंड वहाँ पे वो दूर प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो हार्डली 2 से 3 मिनट का वॉक है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे हमें बस ने उतारा था वहाँ से यहाँ तक का। सेवियर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर्स हैं, उधर
कैश में आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ से टिकट ख़रीदी है तो मुझे कार्ड यूज़ करने का मौका मिल गया अपना। सो आई एम यूजिंग बोथ कैश एंड कार्ड एज़ पर माई यूटिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास कैश और कार्ड यूज़ करने के। फ़िलहाल जो टिकट पड़ती है फॉर नॉन मलेशियन सिटीजन्स वो है 35 रिंगिट पर पर्सन। तो अपनी जो जेटी है उसकी टाइमिंग है 1:30 PM, तो अभी 12 भी नहीं बजे हैं, अपने पास अच्छा खासा टाइम है। अब 1:30 बजे अपनी जेटी चलेगी तो 3 बजे के अराउंड हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही मैं जेटी बोर्ड करता हूं फिर आप लोगों को आगे के अपडेट्स देता हूं। Kuala Perlis Jetty is the main ferry terminal connecting mainland Malaysia to Langkawi Island, one of the country's most popular tourist destinations. Currently shortest route होने के साथ साथ this is also the cheapest option to reach Langkawi. The jetty is located in Kuala Perlis town in the state of Perlis, near the Malaysia-Thailand border in the northwest of peninsular Malaysia. Also, multiple ferries operate daily between Kuala Perlis and Langkawi, with modern high-speed vessels carrying hundreds of passengers per trip. तो मैं अभी पहुंच चुका हूं कुआ जेटी पॉइंट पे, जहां पे आपको जेटी उतारती है लंकावी में जब आप एंटर करते हो। तो ये पूरा एरिया, मतलब अगर आप इस जगह से अपने होटल जहाँ भी हो लंकावी में कम्यूट करना चाहते हो तो इस पॉइंट से कोई बस सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलता, आपको टैक्सीज़ या ग्रैब पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है और काफ़ी कॉस्टली है, मतलब मुझे अराउंड 60 रिंगिट्स दिखा रहा है ग्रैब पे, और लोकल टैक्सीज़ तो ऑफकोर्स ज़्यादा चार्ज करेंगे। और अगर जेटी की बात करी जाए तो विदिन 1 आवर जेटी ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जहाँ से मैंने उसे बोर्ड किया था कुआला परलिस से। मुझे लग रहा था 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, बट नहीं, विदिन 1 आवर मैं यहाँ पहुँच गया। अब बस थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, जो चीपेस्ट ऑप्शन यहाँ से मुझे मिलेगा मेरे होटल जाने के लिए उसे मैं कंसिडर करके आगे बढ़ूँगा। मलेशिया में एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे जनरली कैब्स आर वेरी नीट एंड क्लीन, लाइक जैसे अभी शोरूम से जस्ट गाड़ी निकाल के सीधा आपको पिक करने के लिए आई हो। लंकावी में मेरा स्टे था नादियाज होटल में, लोकेटेड राइट अक्रॉस द मेन चनाक बीच। सो इट्स 7 o'clock और मैं अभी हूँ चिनांग मॉल के बाहर। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जस्ट जो मेरा होटल है ये सामने नादियाज, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ही ये चिनांग मॉल है, जहाँ मोस्टली लोग आते हैं फॉर शॉपिंग, क्योंकि लंकावी इज़ ए ड्यूटी फ्री प्लेस। तो बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स आपको यहाँ पे ड्यूटी फ्री प्राइस पे पड़ते हैं। अभी क्या है कि सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था ऑफकोर्स, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे अंदर एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना वाना खा के जस्ट फ्री हुआ हूँ। एंड अब एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी, खाना खाने बैठा तो सनसेट हो गया। अब सामने यहाँ पे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी दूरी पे बीच है, तो सनसेट आई कैन सेंस हो चुका है। बट आई गेस आफ्टर सनसेट वाली जो स्काईलाइन होती है, गोल्डन आवर होता है, वो तो बीच पे जाके एक्सपीरियंस कर ही लूँगा। तो बस अब यहाँ से फ्री होके मैं सीधे वहाँ जा रहा हूँ। अगर आपने गोवा एक्सपीरियंस किया है तो ये बीच आपको थोड़ा सा गोवा के बीचेस के कंपैरिजन में बोरिंग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीचेस पे शैक्स नहीं होती। दिन ढलते ही यहाँ का फेमस फायर शो स्टार्ट हो गया, जो कि ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट स्टिल अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी इसे देखने के लिए।
की पहली कॉफ़ी एट वॉन्डरलस्ट कॉफ़ी, जो कि सिर्फ बीच से 5 मिनट की दूरी पे था। एज यूजुअल इट्स मलेशिया, सो कॉफ़ी कैन नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल, नो मैटर वेयर एवर यू गो। बस और कुछ ना प्लान करके यहाँ की मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड आई कॉल्ड इट अ डे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लंकावी। आज के दिन की शुरुआत हो रही है बाय रेंटिंग स्कूटी। ये मैंने यामाहा की ईगो एवेंटेज स्कूटी रेंट करी है फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड EMF हॉलीडेज़ एंड द कंडीशन लुक्स फाइन। दिस हैज़ कॉस्टेड मी 35 रिंगिट्स पर डे। तो मैंने 2 दिन के लिए रेंट करी है, तो टोटल 70 एंड 50 रिंगिट्स का मैंने डिपॉजिट पे किया है। आज प्लान था लंकावी के फेमस स्काई ब्रिज जाने का। राइडिंग अ रेंटेड स्कूटी इज़ अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, बट स्टिल इट वॉज अ काइंड ऑफ स्पेशल फीलिंग दिस टाइम। शायद इसलिए क्योंकि आउटसाइड इंडिया पहली बार आई वॉज राइडिंग अ व्हीकल एंड विद इन फ्यू किलोमीटर्स आई रियलाइज्ड कि मलेशिया की सड़कों पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग है। इसको ज़्यादा क्या डिफाइन करूँ, आप खुद ही देख लो। मेरी एक तरफ एयरपोर्ट लैंड एंड दूसरी तरफ ये सी व्यू। So the breakfast spot for today was Mon & Co Cafe. फिर टाइम था लाइफ में पहली बार खुद से पेट्रोल रिफिल करना। Step counter. I don't know what happened. I have paid for 6 ringgit but 4.41 पे ही रुक गया। I don't know. सो 4.41 पे नोज़ल ट्रिप हो गया था, तो शी गेव मी द बैलेंस बैक फ्रॉम द काउंटर। लेट मी आस्क हर द रीज़न। टेल मी द रीज़न व्हाई इट स्टॉप्ड एट 4.41। आई पुट बैक बट लाइक आई वांटेड फॉर 6 रिंगिट्स। आई हैव टू एडजस्ट। इट वाज cable car. This is the parking. So this is where I have parked the scooty. अब ये नहीं पता कि पार्किंग्स फॉर 2 व्हीलर्स के लिए फ्री है या नहीं, बट फिलहाल मैंने कुछ पे नहीं किया। बट दिस इज़ द पार्किंग एरिया। नाउ लेट्स होप वी गेट द टिकट्स फॉर स्काई केबल एंड स्काई ब्रिज। तो यहाँ पीछे टिकट काउंटर की लाइन पे लग के मैंने टिकट परचेज़ कर ली है, और जो मुझे टिकट पड़ी है वो पड़ी है 78 रिंगिट्स की, क्योंकि मैंने स्काई कैब और स्काई ब्रिज का कॉम्बो परचेज़ किया है। टिकट कुछ इस तरह की दिखती है। तो अब चलते हैं आगे, लेते हैं एंट्री। जैसे जैसे आप केबल कार के थ्रू एलिवेशन गेन करोगे, यू ग्लाइड ओवर डेंस ग्रीन जंगल।
Trees look like a thick green carpet below, view of the blue Andaman Sea and small islands of Langkawi. You can also spot the famous Seven Wells waterfall. केबल कार का फर्स्ट स्टॉप होता है ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। ये एक ग्लास बॉटम व्यूइंग डेक है। आई वॉज नॉट अप फॉर इट, तो बस 5 मिनट यहाँ से एरियल व्यूज एंजॉय करके मैं बढ़ चला आगे। फ्रॉम दी स्काई केबल पॉइंट आपको ऐसे थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है थ्रू अ फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है द फर्स्ट यूनेस्को जियो पार्क इन साउथ ईस्ट एशिया। आई बिलीव ये यहीं के बारे में लिखा हुआ है दैट दिस इज़ द फर्स्ट यूनेस्को जियो पार्क। तो यहाँ पे क्या है कि आई गेस 5 से 10 मिनट का कुछ तो वॉक है। उतरने के टाइम पे नहीं पता लगेगा, बट आने के टाइम पे ज़रूर दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी स्टीप सीढ़ियाँ हैं, बट पेड़ों की वजह से क्योंकि थोड़ी सी छाँव है तो आराम है। तो वो पीछे आपको दिख रहा है पॉइंट, वो था वो ईगल नेस्ट वाला स्पॉट जहाँ पे आपको ये केबल कार सबसे पहले रुकवाती है। उसके बाद आप यहाँ से इधर आते हो ऊपर, एंड देन उस फॉरेस्ट वॉक के थ्रू होते हुए ये आप देख रहे हो सामने, दिस इज़ योर स्काई ब्रिज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने फ़ोटो और वीडियोज़ में देखा था उतना अच्छा यहाँ से देखने में तो नहीं लग रहा है, बट हो सकता है मैं आगे जाऊँ तो शायद बढ़िया लगे। बट हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पॉट्स जहाँ पे आप खड़े होके अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। Truly one of a kind experience walking at a 125-meter long curved pedestrian bridge suspended high in the mountains. ये पूरा ब्रिज एक सिंगल टिल्टेड पाइलोन से सपोर्टेड है, मेकिंग इट अ रेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन। It is one of the longest curved cable stayed bridges in the world. वापस नीचे ओरिएंटल विलेज पे आने के बाद यू कैन डू कपल ऑफ मोर एक्टिविटीज़ एज अ पार्ट ऑफ योर टिकट, जैसे कि स्काई डोम, which is nothing but a kind of dome theater experience and 3D art museum, जो कि मुझे स्काई डोम के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगा। धीरे धीरे शाम का टाइम एंड ये राइड और भी ज़्यादा प्लेजेंट होती हुई। The last spot of the day was Tanjung Ru Beach. One of the cleanest beach of Langkawi, much less crowded because it's far away from the famous tourist areas. Known for its crystal clear water and powdery white sand. If this felt calm, just wait for what comes next. Langkawi still has more layers to show, more raw beauty, more real moments, and places that feel untouched in the best way.
This is only the beginning, and the best part of the journey is still ahead. So stay tuned because we are just getting started with Langkawi.